Hello बच्चों, let's read this question. The question says the value of integration from under root ln 2 to under root ln 3 x sin x square upon sin x square plus sin ln 6 minus x square dx. तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? की एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स डी एक्स. ठीक है, इसके बराबर होता है. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर मेरे पास ये फंक्शन है, इसको मैं मान लेती हूँ आई. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एल एन टू अंडर रूट एल एन थ्री एक्स साइन एक्स स्क्वायर. तो मैं साइन एक्स स्क्वायर को इधर लिखती हूँ और एक्स डी एक्स को हम इधर लिख लेते हैं अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ln 6 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं एज्यूम करूंगी कि लेट एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं. तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी. तो यहाँ से ये आ जाएगा x dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2. इसके बराबर आ जाएगी ये वैल्यू. ओके, अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी. तो जब x की वैल्यू अंडर रूट एल एन टू होगी तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन टू. तो मतलब क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू एल एन टू हो जाएगा. इसी तरीके से जब x की वैल्यू अंडर रूट एल एन थ्री होगी तो यहाँ पर जो है t की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एल एन थ्री के बराबर हो जाएगी. अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे सब. तो मेरे पास ये बन जाएगा I is equal to ln 2 to ln 3 sin x स्क्वायर मतलब sin t और dt x dx की जगह dt अपॉन टू 1/2 यहाँ लिख लेते हैं और sin x स्क्वायर मतलब sin t प्लस sin ln 6 माइनस का t. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब मैं उसमें प्रॉपर्टी यूज करती हूँ. बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी हम जब यूज करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 एल एन टू एल एन थ्री. साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं फिर, साइन एल एन टू प्लस एल एन थ्री माइनस का टी डी टी अपॉन साइन साइन. अब यहाँ पर देखिए ये टी की जगह यहाँ पर भी यही वैल्यू आएगी. तो हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर हो जाता है लॉग एल एन ए इंटू बी के. तो इसी तरीके से यहाँ पर ये लॉग एन प्लस लॉग एल एन टू प्लस एल एन थ्री हो जाएगा एल एन सिक्स माइनस का टी और प्लस का साइन एल एन सिक्स. यहाँ पर भी हमारे पास टी की जगह क्या आ जाएगा, एल एन सिक्स माइनस का टी. ओके, तो ये आई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एल एन टू एल एन थ्री साइन एल एन सिक्स माइनस का टी डी टी अपॉन साइन ln 6 माइनस का t प्लस यहाँ पे ln 6 से ln 6 कैंसिल और ये बन जाएगा साइन t. ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देती हूँ. तो ऐड 1 प्लस ये बन जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन. हम साथ में लिख लेते हैं, 1/2 बाहर ले लेते हैं. तो 2i हो जाएगा और 1/2 हमने दोनों में से बाहर ले लिया. तो ये बन जाएगा साइन टी integration from ln2 to ln2 to ln3 sin t dt upon sin t plus sin ln 6 minus t plus integration of ln2 to ln3
और साइन ln6 माइनस का t dt अपॉन साइन t प्लस साइन ln6 माइनस का t। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारे पास सेम ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको मैं साथ में ले लेती हूँ, इंटीग्रेशन ln2 टू ln3 साइन t प्लस साइन ln6 माइनस का t। और यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर हो जाएगा साइन t प्लस साइन ln6 माइनस का t dt। ठीक है, तो ये हमारा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ln2 टू ln3 dt। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, टी के बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, टी की पावर 0 है ना, 1 हुआ है ये, तो टी की पावर 0 हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल जो इंटीग्रेशन होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो वो बराबर होता है x की पावर n प्लस 1/n+1। और अगर हमारे पास लिमिट गिवन है तो वो रख देते हैं, अगर नहीं है तो सी लगा देते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर t की पावर 0 है, 0+1 मतलब t की पावर 1 अपॉन t की पावर 1/1। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो 1 आ जाएगा। अब हम इसकी लिमिट रख देंगे, तो ये हो जाएगा ln2 टू ln3। तो ये मेरे पास आ गया 2i इज इक्वल टू 1/2 इंटू ln3 माइनस ln2। तो 2i इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ln a माइनस ln b इज इक्वल टू होता है ln a अपॉन b के। तो ये हो जाएगा मेरे पास, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ln3/2 के। तो i की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/4 ln3/2। ओके, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। So the final answer is 1/4 ln 3/2. Option A is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.